जैसे जैसे 31 मार्च की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे अब बस्तर से माओवादियों के प्रति डर खत्म होता जा रहा है। लेकिन अभी माओवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और ग्रामीणों में अगर डर खत्म होता जा रहा है तो उसको लेकर कई अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीते दिनों एक युवक के मन से माओवाद को लेकर पूरी तरह से डर खत्म हो गया और उसकी सज़ा उसे मौत के तौर पर मिली। क्या पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि बीते दिनों जब 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का पर्व मना रहा था, उसी दौरान अबूझमाड़ के बीनागुंडा के इलाके में एक युवक ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी सज़ा उसे अपने जान देकर चुकानी पड़ी। हुआ ये कि लगातार हर जगह पे हर घर तिरंगा और तिरंगे को फहराने का एक हर किसी में जुनून साफ तौर पर देखा जा रहा था और यही जुनून बीनागुंडा के एक युवक के अंदर भी चढ़ा और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो गलती क्या की, सबसे पहले तस्वीर देखिए आप। एकदम पूंगा करे नो सब तो ताले बजे किया कि रही रुक ले थोड़ा सा ना रुक आरो इतिन पैसा ना इतिन फिर बोगे चले हां दिन पैसा दिन तो देखा आपने कि किस तरह से एक युवक है और सबसे खास बात यह है कि वो एक माओवादियों के स्मारक में तिरंगे के झंडे को फहरा रहा है और साथ ही साथ उसके और भी ग्रामीण हैं और बच्चों की लाइन है और सभी जन गण मन गाते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहे हैं। देखने में तस्वीर काफ़ी सुखद है। लोगों को लग रहा है कि अब वाकई माओवाद इतना बैकफुट पर है कि उनके स्मारक पर भी गाँव का एक युवक तिरंगा फहरा सकता है। क्या तस्वीर वाकई इतनी बदल गई है? लेकिन नहीं, तस्वीर ऐसी अंदरूनी इलाकों में अभी तक बदली नहीं है। माओवादी अभी भी बैकफुट पर हैं लेकिन समाप्त नहीं हुए। ये युवक का नाम दरअसल बताया जा रहा है कि इस युवक का नाम मनीष नूरेटी बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जब मनीष नूरेटी ने अपने गांव बीनागुंडा में माओवादियों के स्मारक में तिरंगा फहराने की गलती की तो माओवादियों ने इसकी सज़ा उसे जन अदालत लगाकर मौत की दी। माओवादियों ने इसको लेकर एक बैनर और पोस्टर भी लगाया। उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मनीष नूरेटी जो है वो पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता है और लंबे समय से उस इलाके में हुई कई मुठभेड़ों के पीछे मनीष नूरेटी का ही हाथ था और यही वजह है कि वो उन्हें मौत की सज़ा दे रहे हैं। जन अदालत लगाई गई, निर्मम हत्या की गई। इसको लेकर जब हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो पुलिस के अधिकारियों ने फ़ोन पर ही बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अब तक जो मृतक के परिजन हैं उनके द्वारा किसी तरह की शिकायत नहीं की गई है, ना इस तरह की कोई सूचना दी गई है, लेकिन जानकारी उन तक भी पहुंची है। चूँकि अंदरूनी इलाके का मामला है और अभी तक फोर्स वहां पर जाकर पीड़ितों और उनके परिवारजनों से किसी तरह की बातचीत नहीं की है। लेकिन माओवादियों के द्वारा लगाए गए ये बैनर और पोस्टर इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने मनीष नूरेटी की हत्या कर दी है
और ये तस्वीर अब आज जाकर वायरल हो रही है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि एक बंद पड़े स्कूल के बगल में माओवादियों के स्मारक में किस तरह से मनीष नुरेटी पूरे गांव वालों को एकत्रित कर रहा है और एकत्रित करने के बाद वहां पर तिरंगा फहरा रहा है। तिरंगा फहराना अच्छी बात है, अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद और देशभक्ति को जताने का एक सबसे अच्छा तरीका भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है जो मेरे मन में है कि उस इलाके में बीना गुंडा, आपको याद हो, बीना गुंडा वो इलाका है कि जो बस्तर में सबसे बड़ी मुठभेड़ जो सबसे पहली हुई, जिसमें 29 माओवादी मारे गए, वो इलाका बीना गुंडा का ही है। हापा टोला और बीना गुंडा के बीच में मुठभेड़ हुई थी। सोचिए उस इलाके में जहां अभी भी आए दिन माओवादियों की उपस्थिति होती रहती है, उस इलाके में एक युवक, उसके अंदर इतनी शक्ति, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि वो माओवादियों के स्मारक में जाकर तिरंगा फहराया? क्या इसके पीछे किसी का हाथ है? क्या किसी ने उसे उकसाया? क्या किसी ने उसे प्रेरित किया? और जिसने उसे प्रेरित किया तो क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस इलाके में वह उस युवक को तिरंगा झंडा फहराने के लिए उकसा रहा है या उसे प्रेरित कर रहा है, वो इलाका अभी भी माओवादियों के चंगुल से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ है? क्या उसे, जो भी उसे प्रेरित कर रहा था, क्या उसे ये नहीं पता था कि अगर उस इलाके में युवक तिरंगा फहराता है तो उसे निश्चित ही तौर पर कोई बड़ी सजा भुगतनी होगी? और हुआ भी यही। अब देखना होगा कि इस पर पुलिस क्या जांच करती है इस पर, या इसे ऐसे ही छोड़ देती है कि माओवादियों के द्वारा, हालांकि कई अब बयान आएंगे कि माओवादियों के कायराना करतूत हैं और दुनिया भर की चीज़ें, और माओवादियों के द्वारा ऐसे किए गए कृत्य को अधिकतर इसी तरह से नकारा जाता भी है। लेकिन इसके पीछे जो दूसरा एंगल कि उसे किसे प्रेरित किया या किसने उसे उकसाया कि वो जाकर माओवादियों के स्मारक में तिरंगे के झंडे को फहरा दे और अपनी जान जो है वह हथेली पर डाल दे, इस पर भी जांच होनी चाहिए। पता किया जाना चाहिए कि किसने उसे उकसाया, और अगर किसी ने उसे उकसाया है तो मुझे लगता है कि यह हत्या माओवादियों ने नहीं बल्कि उस उकसाए गए व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या करवाई गई है। ऐसा मुझे लगता है कि ये एंगल भी आना चाहिए। लेकिन देखना होगा पुलिस इस पर जांच करती है या नहीं करती, और जांच करेगी तो आरोपी, मैं तो उसे आरोपी ही कहूँगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। मुझे लगा इस तस्वीर को दिखाना चाहिए, इस सवाल को उठाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए, और पसंद से मुद्दा ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये भी एक मुद्दा है कि आखिर क्यों आप, जिस दिन माओवाद से मुक्त हो जाएगा बस्तर, लोग अपने आप उस इलाके में, आप धीरे धीरे जिन इलाकों से माओवाद समाप्त हो रहा है उस इलाके में ग्रामीण तिरंगा को फहराने के जश्न में शामिल होते हैं ना, बल्कि शहरियों से ज़्यादा ग्रामीण उत्सुक होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो फिर जब जिस इलाके में माओवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ उसके पीछे किसकी रणनीति या किसकी नीति या किसकी चालबाजी रही, इसकी ये बात भी सामने आनी चाहिए। ये ज़रूरी सवाल आप भी पूछें, शेयर करें इस वीडियो को, अपने आसपास जो जिम्मेदार मिले उससे भी पूछें। और लगे मुद्दे पे बातचीत हो रही है बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।